भारत में हर साल करीब 1.25 लाख कैंसर के नए पेशेंट्स का पता चलता है। इनमें जो 75,000 के करीब पेशेंट हैं वो ओरल कैंसर के होते हैं, और जो 80% पुरुषों में अगर देखा जाए तो होने वाली डेथ भी ओरल कैंसर की वजह से होती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम जो प्रॉपर अपना डेंटल चेकअप नहीं कराते। अगर डेंटल चेकअप कराते रहें तो हज़ारों की संख्या में होने वाली इस मौत को रोका जा सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जी, किंडर स्माइल डेंटल केयर गोमती नगर की डॉक्टर हैं। आपका एक लंबा अनुभव है, तो आज हम बात करेंगे कि ओरल कैंसर को रोकने के लिए क्या जो डेंटल चेकअप है वो कितना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बताइए क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में जो डेंटल चेकिंग रेगुलर का। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हर एक 9 इंडियन में से एक इंडियन को ओरल कैंसर आजकल डिटेक्ट हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी स्माइल तो इम्पॉर्टेंट है, उसके संग संग हमें ओरल हेल्थ भी चेक करते रहना चाहिए। आजकल सब अपना मोबाइल इतना ऑफन चेक करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उसमें से 2 मिनट निकाल के अगर आप अपना माउथ चेक करेंगे जैसा कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग इस बीमारी से प्रिवेंट हो सकते हैं। आइए, तो फर्स्ट स्टेप है, हमें अपना माउथ ओपन करना है और एक अच्छी फ्लैश लाइट चाहिए हमें। चाहे तो हम फ़ोन की फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं। एक माउथ वाइड ओपन करेंगे और अपने अंदर की चीक्स की स्किन को चेक करेंगे। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि हमारे टंग के आसपास का एरिया, चीक्स का एरिया, ऊपर की तालू का एरिया, सभी एरियाज में क्या कोई ओरल अल्सर है। अच्छा, तो अगर कोई ओरल अल्सर आपके मुंह में 2 हफ्तों कोई दाना दिखाई दे रहा हो, कोई दाना या कोई ओरल अल्सर है, तो अगर हमें ये देखना है कि वो ओरल अल्सर कम 2 वीक से ऊपर नहीं होना चाहिए हमारे माउथ में। अगर 2 वीक से ऊपर हो गया और वो हील नहीं हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम है। हम कंसल्ट करें, हम अपने क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट डेंटिस्ट के पास जाएं और हम उसको कंसल्ट करें कि क्यों ये हील नहीं हो रहा। हम प्रिकॉशंस लें। अच्छा, पहला है कि हमने ओरल अल्सर चेक कर लिया। दूसरा, हमें ये भी देखना है कि मुंह में ना रेड और वाइट पैचेस होते हैं सर। अच्छा। तो जो रेड और वाइट पैचेस होते हैं वो हम लोग की लैंग्वेज में प्री कैंसरस माने जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको स्वेलिंग दिख रही है, एक रेड पैच दिख रहा है, वाइट पैच दिख रहा है अंदर, जो कि आपको लग रहा है कि ये क्यों नहीं मुंह में जा रहा, ये क्यों नहीं जा रहा, तो रीज़न है। अगर आपको कुछ भी रीज़न जानना है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हमें ये भी चेक करना है कि आसपास हमारे चिन को पहले ऊपर करें और हमारी चिन के नीचे राइट और लेफ्ट में देखें कि कहीं भी किसी प्रकार का ऐसे फील करके देखें कि कोई लंप है क्या। अगर लंप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी तरीके की गांठ या स्वेलिंग महसूस हो रही है तो प्लीज़ कंसल्ट करें। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि माउथ में किसी भी प्रकार की कोई भी रेडनेस या स्वेलिंग या इचीनेस या कोई पैच अगर समय से ऊपर में है, 2 हफ्ते से ऊपर में है, तो प्लीज़ दिखाएं, जांच करवाएं। और बहुत अगर टाइम से आप पहुंच जाएंगे तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आप एक बड़ी बीमारी के होने से बच सकते हैं। अगर किसी प्रकार की ओरल हैबिट है जैसा कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये सब चुइंग, ये तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी रोकें। एंड अगर कोई हैबिट नहीं भी है फिर भी ओरल हेल्थ की चेकिंग और स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पहले कभी खा के आप छोड़ भी चुके हों तब भी आप चेकअप कराइए। जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखें, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है बट स्टिल इट इज़ अ प्रिवेंटिव डिजीज़। इट कैन बी प्रिवेंटिव। ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी अगर अल्सर है माउथ में तो आप उसको खुद से प्रेस करके देखें। अगर आपको पेन हो रहा है उस अल्सर में तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर पेन नहीं है तो ये नेगेटिव साइन है। तो आप जाएं, दिखाएं और देखें कि उसको खुद ही से प्रेस करके देखें। किसी प्रकार की स्वेलिंग है तो उसको खुद से भी थोड़ा जांचें और उसको देखें कहीं वो ग्रो तो नहीं कर रही साइज में। एंड आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, इवन बिफोर बायोप्सी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। और मेडिसिन्स भी आती हैं आजकल। देयर आर मेनी गुड मेडिसिन्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि प्रिवेंटिव स्टेज में खाई जाती हैं, जो कि प्री कैंसरस लीजन्स में वी कैन यूज़
एंड वी कैन हेल्प टू प्रिवेंट इट ग्रो फर्दर। जैसे कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो तब आते हैं जब लोगों ने उनको एक्चुअली देखा होता है मुंह में और इग्नोर करा होता है। उनको लगता है ये खुद से ठीक हो जाएगा, खुद से ठीक हो जाएगा। तो यूजली अगर 6 मंथ से अबव हो जाता है तो हमारी अप्रोच से वो थोड़ा बाहर जाने लगता है, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिजीज होती है। तो वो किसी भी समय अंदर के सेल्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इनिशियली स्टेज पे अगर आप उसको देख लेंगे, आप आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ना बुक के अकॉर्डिंग अगर चले तो 6 मंथली एडवाइस करते हैं हर पेशेंट को कि आइए बस दिखाइए और बस एक छोटी सी 5 मिनट की जांच करवा के जाइए, सो दैट यू आर प्रिवेंटिंग एनी बिग थिंग टू हैपन इन योर माउथ। कई बार देखा गया केसेस में कि अगर डॉक्टर ने बायोप्सी का जांच के लिए कहा है तो पेशेंट फिर कुछ और चीज़ें तलाशने लगता है, क्योंकि उसे बायोप्सी से बड़ा डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कैंसर अब निकल ही आएगा। हाँ, तो क्या बायोप्सी से डरना चाहिए? सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बायोप्सी के लिए सही सर्जन को अप्रोच करा जाए, क्योंकि ये बात सही होती है कि अगर सही सर्जन को अप्रोच नहीं करा गया तो बायोप्सी में जितनी लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं निकालने की टिश्यू की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप किसके पास जा रहे हैं। तो हमेशा मेरी एडवाइस रहेगी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, यू नो, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, सही एडवाइस मिले, सही अवेयरनेस मिले। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं तो अगर उनको मैं सही गाइड कर देती हूँ तो दे हैव बीन केसेस दैट दे हैव गॉट द सर्जरी डन एंड वो अभी बिल्कुल हेल एंड हार्टी हैं और वो बस मेरे पास आते हैं और चेकअप करवाते हैं और चले जाते हैं बहुत ही खुशी खुशी। सो सही समय पे चीज़ों को करेक्ट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कुछ और टिप्स दे सकती हैं जिससे स्माइल लोगों की बनी रहे, घर के अपने जो रोज़मर्रा के उपाय हैं उनसे? जी, तो एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं यूजुअली कोई ओरल माउथ वॉशेस रेकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आप घर में जाइए और गुनगुना पानी लीजिए 1 ग्लास, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालें और मुंह में उसी का कुल्ला करें। ये एक समझिए एक रामबाण है गम्स के लिए, क्योंकि मैं गम्स स्पेशलिस्ट हूँ तो आई कैन वाउच फॉर इट कि अगर आप ये एक माउथ वॉश, घरेलू माउथ वॉश आप यूज़ करेंगे तो आपकी 50% गम डिजीज़ अपने आप कम रहेंगी। एंड ये बात सच है कि हाँ 2 बार ब्रश करें, ये बात सही है। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, खाना फंसा नहीं रहता, कम डेंटल इश्यूज़ आते हैं। और एक और चीज़ अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि इंडियंस बहुत ही कम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉस। एक तरीके का एक धागा होता है हमारे डेंटिस्ट्री में जो कि स्पेशली दांतों के बीच के लिए बनाया जाता है। तो टूथपिक अवॉइड करके अगर आप लोग उस फ्लॉस को यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, तो डेफिनेटली डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल एक वाटर फ्लॉस भी आ गया है, वो क्या है? वाटर फ्लॉसर एक एडवांस मीडियम है दांतों के बीच की गंदगी को हटाने के लिए। जैसे कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर एरिया ऑफ माउथ में अप्रोच करके क्लीन करना, तो उसके लिए वाटर फ्लॉसर है, क्योंकि वाटर की रीच पूरे माउथ में ईजिली हो जाती है, वाटर कहीं पर भी चला जाता है। तो उससे वाटर फ्लॉसर के प्रेशर से, बेसिकली वाटर के प्रेशर से हम दांत के बीच की क्लीनिंग करते हैं। तो दिस इज माउथ वॉश की तरह प्रयोग होता है। यस, आप कई लोग इसको एक आजकल अब अपने रेगुलर ओरल हाइजीन में ऐड कर रहे हैं और मैं भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर वाटर फ्लॉसर करेंगे तो यस डेंटल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। यस, आपने भी गम्स की बात की। जी सर। तो गम्स की क्या क्या बीमारियां होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है? डेंटल पे तो बहुत सारी चर्चा होती रहती है। तो सबसे पहला मैं कहूँगी कि यूजुअली जो कंप्लेन आती है गम ब्लीडिंग की आती है। लोग कहते हैं गम ब्लीड कर रहे हैं और मैंने ये टूथपेस्ट यूज़ करा है, थोड़े दिन तो मुझे राहत हुई है, फिर बैक टू प्रॉब्लम। तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी गम ब्लीड हो तो पहला पॉइंट होता है कि आपके मुंह में प्लाक है, यानी कि आपके मुंह में डर्टी डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो आप पहली चीज़ है जाएं और एक बहुत ही नॉर्मल सी सफाई करवा कर आ जाएं मुंह की, जिससे कि आपकी गम्स बैठ जाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है किसी किसी के मुंह में गम ब्लीडिंग होती है तो उसका ये भी माने कि वो कनेक्शन होता है डायबिटीज़ से। तो हम तो ये मानते हैं कि ओरल हेल्थ आपकी एक मिरर होती है पूरी बॉडी का। तो अगर आप अपनी ओरल हेल्थ में ये ब्लीडिंग अगर आपके है
तो आप ये समझिए कि आपकी डायबिटीज़ में डेफिनेटली शुगर लेवल थोड़े से रेज हो रहे होंगे, थोड़ा सा हाइक होगा उसमें, तो हम शुगर डायग्नोस कर लेते हैं। कई अच्छा। पेशेंट्स की ओरल हेल्थ देख के हमने शुगर उनको डायग्नोस करी कि आप चेकअप करवाएं और आपको निकलेगी शुगर। अच्छा, अगर आपके गम्स खराब हैं तो उसका दांतों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर एक बहुत ही कॉमन टर्म है, हम लोग यूज़ करते हैं उसको, पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया एक पर्टिकुलरली गम की और गम के नीचे जो हड्डी की डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, डिपॉजिट्स की वजह से, डर्ट की वजह से आपके आसपास मसूड़ों में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, पस डिस्चार्ज होता है, और लोग कहते हैं पहले मेरे दांतों में गैपिंग नहीं थी और गैप आ जाती है। तो उससे दांत आपके थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं और स्मेल आने लगती है, मुंह की दुर्गंध आती है। तो ये सब चीज़ें पायरिया के सिम्टम्स हैं। अगर आप सिंपल सा जाएँ, चेकअप करवाएं, जानकारी लें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने दांत को खोने से बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें नेचुरल टीथ को बचाना, हाँ, कंजर्व करना। अगर आपने वो कर लिया तो सक्सेसफुल है आप अपनी, और आपके दांत हमेशा फिर बने रहेंगे। यस सर, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो फिर इम्प्लांट कराने पड़ेंगे। यस यस यस। हाँ, जो अगर खर्चे दांत का आप काम खो है। देते हैं तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट के पास आपको आने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज दैट इज द ओनली मेथड कि हम दांत मुंह में प्लेस कर पा सकते हैं। तो यस। तो दोस्तों, ये थी हमारी डॉक्टर प्रेरणा के साथ बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप इस पर आगे चलेंगे और इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए समय पर आ सकेंगे, क्योंकि समय का एक बड़ा महत्व है बीमारियों में। जी। अगर समय निकल गया तो फिर पैसा और समय और डॉक्टर या हॉस्पिटल फिर कोई काम नहीं आता। जी बिल्कुल सही। एक बार फिर से आपका बहुत राइट शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच। Thank you. कीप स्माइलिंग।